स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी थी और अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुई है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रीकॉशंस वगैरह ध्यान में देने जरूरी हैं टाइम टू टाइम। सबसे पहले तो आप पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर के दोस्तों ई प्रोसीडिंग के अंदर चले जाएं। हो सकता है यहाँ पे कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांग ली गई हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाने के बाद में पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद में वर्क लिस्ट में चले जाना है। यहाँ पर भी कई बार आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है। यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है और आपने जिस दिन आपने रिटर्न वेरीफाई करी थी दोस्तों, आपको पता होगा 30 डेज के अंदर आईटीआर वेरीफाई करना जरूरी है। 12 जून को अगर आईटीआर भरी थी और उसी दिन ही वेरीफाई कर दी थी और प्रोसेसिंग के अंदर आपकी 20 जून को चली गई थी, और प्रोसेस कंप्लीट कब होगी ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर। हालांकि हमने इसको जल्दी प्रोसेस करवाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक ग्रीवेंस रेज किया था। ये देख सकते हैं आप ऊपर एक ग्रीवेंस का ऑप्शन आ रहा है। ये होती है शिकायत कि हमने आपसे शिकायत की थी। सबमिट ग्रीवेंस के अंदर हम जैसे हम जाएंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे अपना जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारा सीपीसी आईटीआर था, इसके अंदर हमने प्रोसेसिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। तो हमने दोस्तों ये जो ग्रीवेंस सबमिट, देखिए उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन है हमारी रिजोल्व कर दी है। नीचे आकर के आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए डेट लॉज्ड 20 जून को हमने ये ग्रीवेंस लॉज की थी, हमने कंप्लेन की थी और इन्होंने 28 तारीख को 8 दिन बाद हमारी कंप्लेन है उसका समाधान कर दिया। लेकिन क्या बोला है इन्होंने वो देखने के लिए इस ग्रीवेंस के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने ग्रीवेंस के अंदर बोला था, डियर सर मैडम, मैंने आईटीआर 1 फाइल की थी 12 जून को और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर था, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुई है और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रिफंड था और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या मेरा आईटीआर आप जल्द से जल्द प्रोसेस कर दो ताकि मेरा रिफंड है मेरे अकाउंट में जल्दी से आ जाए। तो 8 दिन बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल दैट फॉर AY द प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न इज प्रोग्रेस। ये बोल रहे हैं कि हमने आपका ऑनलाइन चेक किया है, आपकी जो रिटर्न है अभी तक इन प्रोग्रेस है, अंडर प्रोसेस है, एंड द सेम विल बी डन बेस्ड ऑन वेरियस ऑटोमेटेड वैलिडेशन। और ये कहते हैं आपके आईटीआर को हम प्रोसेस कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हमारे काफी सारे ऑटोमेटेड वैलिडेशन है। वैलिडेशन का मतलब होता है कुछ चेक्स लगा रखे हैं इन्होंने कि इससे ज्यादा इनकम तो नहीं है, अगर इसके डिमांड तो नहीं निकल रही है, इसने गलत कुछ डिडक्शंस तो नहीं ले रही, अगर कुछ इसने ऐसी डिडक्शन ले ली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम में जाना था तो आप जा सकते हैं, अगर आपने ओल्ड में जाना था तो फॉर्म 10 आइए भरा है या नहीं भरा है। और इसके बाद ये बोलता है कि रिस्क पैरामीटर एनालिसिस, कोई आप रिस्की बंदे तो नहीं हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि इस तरह का कोई आप यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो हमारे साथ में। आल्सो सर्टेन क्लेम मेड बाय यू इन द रिटर्न विल बी वैलिडेटेड ऑन सिस्टम ड्रिवन एनवायरनमेंट। इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है जो ऑटोमेटिक ही आपकी आईटीआर को प्रोसेस करता है। तो हालांकि अगर आपकी बड़ी से बड़ी गलती है लेकिन आपने अपनी आईटीआर को ASTS 26S के अकॉर्डिंग भरा है, जो आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल था उसके हिसाब से भरा है। सपोज करो आपके बहुत सारे लोगों के दोस्तों ऑनलाइन क्रिप्टो या लॉटरी विनिंग का पैसा आ रहा है और उनके लिए आईटीआर एप्लीकेबल नहीं है, आपने जैसे तैसे करके आईटीआर 1 भर दी तो आपका सिस्टम उसको इनवैलिड कर देगा, डिफेक्टिव कर देगा। इसके बाद में ये बोलते हैं सीपीसी विल सेंड इंटीमेशन टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी वंस प्रोसेसिंग गेट कंप्लीट। जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको हम भेज देंगे कि आपकी प्रोसेसिंग हो गई है, आपको इंटीमेशन 143(1) आ जाएगा। टैक्स पेयर पेशेंस इन दिस रिगार्ड इज हाईली एप्रिशिएटेड। हम आपके धैर्य की परीक्षा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए इन्होंने बात को गोलमोल कर दिया है और इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताया कि हम आपके आईटीआर प्रोसेस कब करेंगे। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट और कर लें। इनकम